नमस्कार। हरिओम बीटीसी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए तनाव प्रबंधन विषय लेके आए हैं। यह शांति शिक्षा एवं सतत प्रयास का एक बिंदु है। तनाव प्रबंधन क्या है? हालांकि यह वीडियो आपके चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो या सामान्य व्यक्ति हों, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी कि व्यक्ति में जब तनाव की स्थिति आती है तब कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, वह किस प्रकार से समाज में अपने आप को पाता है तथा इस तनाव को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं। इन सभी बिंदुओं की हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे और यथासंभव हम आपको हर बिंदुओं पर ले जाने का और बताने का प्रयास करेंगे। अब हम स्वीकार करते हैं इन सभी बिंदुओं की चर्चा जो आपके सामने है। तनाव प्रबंधन। वर्तमान समय में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से तनावग्रस्त है, चाहे वह व्यवसाय की दृष्टि से हो, चाहे समाज के अन्य कार्यों की दृष्टि से हो। कोई विद्यार्थी है तो अपने पठन पाठन विषयों को लेकर चिंतित है। अन्य बहुत सारे क्षेत्र हैं जो किसी न किसी प्रकार के तनाव से ग्रस्त हैं। तनाव प्रबंधन क्या है कि हम अपनी इस भागती दौड़ती जिंदगी में तनाव को किस प्रकार से कम कर सकते हैं, तनाव को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं, इसके मुख्य कारण क्या हैं, क्योंकि किसी कार्य के पीछे कारण विद्यमान रहता है। तो हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस संसार में, इस समाज में अनेक समस्याओं के समाधान में क्या उपाय हो सकते हैं और वह किस कारण से तनाव उत्पन्न होता है। अनेक बिंदु हैं, अनेक विषय हैं जिसके कारण तनाव की स्थिति विद्यमान है। यह तनाव एक सामान्य व्यक्ति से लेके बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े दिग्गज, राजनेता या कोई सामान्य व्यक्ति हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे गुरुजन हो, सभी के लिए कहीं न कहीं यह बिंदु महत्वपूर्ण है कि तनाव की स्थिति क्यों विद्यमान होती है। तब अब हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। तनाव के मुख्य कारण हो सकते हैं, प्रथम है असफलता का भय। ध्यान दें, विद्यार्थी में ही नहीं अपितु संसार के हर प्राणी में अपने असफलता का भय व्याप्त रहता है। वह प्रयत्नशील रहता है, किसी न किसी प्रकार से कार्यशील रहता है, लेकिन असफलता का भय उसको तनावग्रस्त कर देता है। जैसे सामान्य रूप से आप सुनते हैं कि बोर्ड एग्जाम आता है तो विद्यार्थी खूब प्रयत्न करता है, लेकिन जब उसे देखते हैं तो वो कहीं न कहीं तनावग्रस्त रहता है। कोई पूछता है तो कहते भाई अब पता नहीं क्या होगा। इसका मतलब यह होता है कि वह एक वर्ष कितना प्रयत्न किया, इस समस्त बातों पर निर्भर करता है। इसके अलावा व्यवसाय में असफलता का भय होता है, या किसी किसान का फसल डूबने का भय होता है, तो तनाव की स्थिति में होता है व्यक्ति। बारिश ना हो तो भी तनाव की स्थिति में होता है। अत्यंत बारिश हो जाए, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, तो भी समस्या उत्पन्न रहती है कि हम अपने कार्य में सफल हो पाएंगे कि नहीं। तो तनाव के ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। अब दूसरा बिंदु है असुरक्षा की भावना। समाज में ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो असुरक्षा की भावना के कारण समाज में तनावग्रस्त रहते हैं, चाहे वह धनी वर्ग हो, चाहे वह गरीब हो। धनी अपने धन संपत्ति से असुरक्षित रहता है, अर्थात वह यह सोचता है कि हमारी संपत्ति का ह्रास ना हो जाए, कोई लूट ना ले। या गरीब व्यक्ति है, उसमें असुरक्षा की भावना है कि हम गरीब हैं तो हमारी जो भी छोटी मोटी पूंजी हो कोई सामान्य चोर ना चोरी कर ले जाए। अर्थात असफलता का भय, असुरक्षा की भावना समाज में पूर्ण रूप से विद्यमान है और व्यक्ति तनावग्रस्त कर देता है। समाज में दंगे होते रहते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं,
किसी जाति विशेष में घटनाएं होती हैं, धर्म विशेष की घटनाएं होती हैं, हमारे बॉर्डर पे अनेक घटनाएं होती हैं। इन सभी बातों में हम देखा जाए तो जैसे बॉर्डर के नज़दीक में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से अपना पठन पाठन नहीं कर पाते हैं। इस तरह से वो तनावग्रस्त होते हैं, जिसके कारण वो असफल होने लगते हैं। इसके बाद आपका आता है निराशावादी दृष्टिकोण। समाज में विकास का बहुत बड़ा महत्व है और विकास में दृष्टिकोण का बहुत बड़ा महत्व होता है। कुछ विद्यार्थी, कुछ सामान्य व्यक्ति यह मानते हैं कि हम जिस प्रकार सोचते हैं, हम जिस प्रकार कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हमारे विकास में उसका योगदान होता है। दृष्टिकोण का अपना अपना महत्व है। कहा भी गया है कि जाकी रही भावना जैसी। इसका आशय यह है कि हम किसी कार्य को प्रारंभ करते समय हम वह क्या सोचते हैं, हम सफल हो पाएंगे, असफल हो पाएंगे, या किसी कार्य को किस दृष्टि से देखते हैं, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। कभी कभी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व में ही हम तनावग्रस्त होने लगते हैं कि हम कार्य में सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इसलिए दृष्टिकोण का बहुत बड़ा असर होता है। बहुत सारे ऐसे बिंदु आते हैं, बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जब हम आशावादी होकर के कार्य करते हैं और हम सफल होते हैं, क्योंकि निराशा असफलता के बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसलिए निराशा में ना होकर के आशावान होना चाहिए। तो निराशा में बहुत सारे ऐसे तनाव की स्थिति विद्यमान रहती है। इसके बाद आता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है कि हम किसी एक बिंदु, किसी एक विषय पर अपने आप को पाते हैं। हमें किसी से वैर हो गया या किसी की उन्नति से हमें एक प्रकार से ईर्ष्या है, या हम ये मानते हैं कि वह उसका दुकान खुल गया जिसके कारण हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं। उन सभी बिंदुओं में किसी एक बिंदु को जब हम अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं कि जिसके कारण हम असफल हो रहे हैं, यही कारण है जो हम असफल हो रहे हैं, यही कहा जाता है पूर्वाग्रह। यानी किसी एक विषय पर अपने दिमाग को, अपने मन मस्तिष्क को केंद्रित करना ही पूर्वाग्रह का एक लक्षण दिखाई देता है। और पूर्वाग्रह का यह लक्षण निराशावादी दृष्टिकोण का एक अंग है, जिसके कारण हम तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। अब आता है दुर्घटना या बीमारी का प्रभाव। दुर्घटना, जैसे कि हमारे जिंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका प्रभाव हमारे जीवन भर पड़ा रहता है, यानी आजीवन हम उसके प्रभाव से प्रभावित रहते हैं। गलती हमारी होती है लेकिन फिर भी हम उसे भूल नहीं पाते हैं। तो दुर्घटना का बहुत असर होता है हमारे जीवन के क्रियाकलापों से। जैसे सामान्य उदाहरण दें कि एक संपन्न परिवार है, किसी कारण से परिवार के मुखिया का निधन हो जाता है, वह इंजीनियर होता है। अब उसके जो बालक हैं, उसके जो बच्चे हैं, अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी के विद्यालय में पढ़ते रहते हैं, लेकिन अब आर्थिक तंगी आने लगती है। या ये मान लें कि देख रेख करने वाला कोई नहीं होता है, तो वो पढ़ाई छोड़ करके व्यवसाय आदि में चला जाता है और बार बार सोचता है कि मेरे पापा होते या मेरे सदस्य होते तो हम सफल हो पाते, और बार बार वही सोचता है और तनावग्रस्त रहता है। ऐसे में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं हमारे समाज में, जो किसी घटना विशेष के कारण उसकी जीवन शैली मुड़ जाती है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आ जाती है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे। कभी कभी हम अपने लेवल को और नीचे लेवल में ला देते हैं। अतः यह जो घटना होता है, जो दुर्घटनाएं होती हैं, जीवन में बहुत सारे बदलाव लाते हैं। या किसी बीमारी, दूसरा उदाहरण आता है आपका किसी बीमारी के कारण। कभी कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं, इसके पीछे का कारण होता है बीमारी। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, महीना, कभी कभी आज के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां बहुत लंबे समय तक टिकती हैं, चलती हैं। तो जो व्यक्ति के अंदर उत्साह होता है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है।
अतः दुर्घटना के कारण भी हम इतने तनावग्रस्त हो जाते हैं जिसके कारण हम अपने आप का विकास नहीं कर पाते, हम अपने समाज को नहीं देख पाते हैं, अथवा जानते हैं लेकिन फिर भी उसमें कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम निराशा के तनाव के सागर में डूबने लगते हैं। हम ये मान बैठते हैं कि अब हम सफल नहीं हो सकते हैं या अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो यह भी एक कारण होता है तनाव की स्थिति में आने का। इसके अलावा है क्षमता से अधिक सोचना। ध्यान दें, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक क्षमता होती है, कार्यशैली होती है, और उस कार्यशैली को हम मनोयोग से जब लागू करते हैं, चलाते हैं, तो उसमें हम सफल होते हैं। लेकिन कभी कभी अपनी क्षमता से हम बहुत अधिक सोचते हैं और चूंकि कर पाते नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, और जब नहीं कर पाते हैं तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि यदि हम अपनी क्षमता से कहीं अधिक सोचते हैं और सोचने के अलावा उतना प्रयत्न नहीं करते हैं तो तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो असफलता के यह भी एक कारण होते हैं, तनाव की स्थिति में आने का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम अपनी क्षमता से अधिक सोचते हैं और तत्समान हम प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा होता है सांवेगिक अस्थिरता। हमारे जीवन में संवेग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। संवेग क्या है? मन में जो भाव हैं, जो हमारी विचारधाराएं हैं, उसको मनोयोग से कार्य करने की अक्षमता संवेग में अस्थिरता लाती है। सामान्य शब्दों में हम कहें तो हमारे अंदर दुख, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, दया आदि अनेक प्रकार के संवेग जीवन में समान रूप से चलते हैं, पहिया के रूप में चलते हैं। लेकिन जब हम अपने संवेग में अस्थिरता ला देते हैं तब हम तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे दुखी होना मानव का एक सामान्य व्यवहार है। सुखी होना जीवन की एक व्यवस्था है कि हम दुख और सुख जीवन में चलते रहते हैं। लेकिन यदि हम दुखी हैं और दुख के कारणों के निवारण की अपेक्षा अत्यंत दुखी होते रहना ही संवेगात्मक अस्थिरता होती है। या हम अत्यंत सुखी हो गए हैं और सुख के कारण अपने कर्मों से यदि हट जाते हैं तो वह कहीं न कहीं संवेगात्मक अस्थिरता की दृष्टि में आता है। तो संवेगात्मक रूप से हम अपनी क्रियाओं में अस्थिरता ना लाएं, क्रियाशील रहें, यह आवश्यक है। इसके अलावा आता है अकेलापन। संवेगात्मक अस्थिरता में अकेलेपन का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। मानसिक स्थिति जब अस्थिर हो जाती है तो हम अकेलापन महसूस करने लगते हैं, या अकेलेपन में मानसिक असंतुलन विद्यमान होने लगता है। अकेलापन जो स्थिति होती है वह किसी न किसी असफलता के कारण भी होती है, या समाज में हमें महत्व न दिया जाए तो भी हम अकेलापन महसूस करते हैं। माता पिता, पास पड़ोस, समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो कहीं न कहीं उसे जब त्याग देते हैं या एक साइड में छोड़ देते हैं तो यह अकेलापन स्थिति विद्यमान हो जाती है। कभी कभी असफल होने के कारण भी अकेलापन होने लगता है। तो अकेलेपन से मानसिक तनाव की स्थिति अधिक विद्यमान हो जाती है, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तो हमारे मन को कोई समझने वाला नहीं होता है। क्योंकि जब हम समाज में रहते हैं तो हमारे दुख और सुख को लोग जानते हैं, किंतु अकेलेपन में हम अपने भाव को, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए अकेलेपन से तनाव की स्थिति और बढ़ती है, अपितु घटने की अपेक्षा और बढ़ती है। भविष्य की चिंता, वर्तमान समय में ही नहीं, भविष्य की चिंता तो आदिकाल से सभी जीवधारियों को है, सभी मानवों को है। अनेक प्रयत्न हुए, उन सभी प्रयत्नों में कहीं न कहीं भविष्य की चिंता विद्यमान रहती है कि हमारे संतति, हमारे समाज में हमारी स्टेटस क्या है, हम किस प्रकार से अपनी उन्नति करें, हमारे आने वाले जो संतान हो किस प्रकार से अपने स्थिति को बनाए रखें। इसके कारण हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, अनेक क्षेत्रों में कार्य करते हैं, रात दिन प्रयत्न करते हैं ताकि हम सफल हों और हमारा भविष्य सुनहरा हो। कभी कभी भविष्य की चिंता में हम
इतने तनावग्रस्त हो जाते हैं जो कि हमारा एक मानसिक रोग की स्थिति विद्यमान हो जाती है। इसके अलावा एक और आती है बातें, नकारात्मक घटनाओं का प्रभाव। घटनाएं समाज में तो बने रहते हैं, नकारात्मक सकारात्मक बहुत सारे प्रकार की घटनाएं होती हैं। लेकिन जब हम कोई गलती ना किए हों, सामान्य उदाहरण में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम समाज में, मीडिया में, न्यूज में देखते हैं कि घटनाएं घटती हैं, उस व्यक्ति का उसमें कोई रोल नहीं होता है, लेकिन वह फंस जाता है। तो नकारात्मक घटनाओं का प्रभाव या किसी घटना विशेष को देखकर प्रभावित होना, तनावग्रस्त हो जाना भी इसका कहीं ना कहीं प्रभाव हो जाता है। किसी परिवार में किसी माता पिता का हत्या हो जाए तो बच्चे पर प्रभाव पड़ जाता है और उस घटना विशेष को नहीं भूल पाता, जैसा कि पहले चर्चा हुई। तो कहीं न कहीं तनाव की स्थिति में रहता है और उसके अंदर यह बना रहता है बार बार कि अब हम इसका किस प्रकार से, इस समस्या से समाधान की ओर जाएं, और कभी कभी वह मार्ग भी बदल देता है। तो इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु और आता है, सहनशीलता। सहनशीलता तो वर्तमान समय में हमारा एक श्रृंगार होना चाहिए, आभूषण होना चाहिए, लेकिन यह मानव में नहीं रह गया है। हम छोटी छोटी घटनाओं, छोटी छोटी बातों से असहज हो जाते हैं। घटनाएं होती हैं, जैसे कोई सामने से कुछ बोलता है और हम सह नहीं पाते हैं, उसका प्रति उत्तर दे देते हैं, जवाब देते हैं, गाली दे देते हैं। यहाँ तक कि समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं, मारपीट की स्थिति विद्यमान हो जाती है, गोली मार देते हैं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं आती हैं। तो इसका सीधा संबंध आपके सहनशीलता के अभाव का होता है। यह जरूरी नहीं है, सहनशीलता का अपना भी एक सीमा होता है, लेकिन तनाव की स्थिति में सहनशीलता के अभाव का सीधा संबंध होता है। समाज में बहुत सारे कार्यों को हमें सहन करना पड़ता है और आवश्यक क्या है, यह एक विचारणीय बिंदु है। कभी कभी हम समय से किसी कार्य को विचार करते हुए संपन्न कर पाते हैं, अपने सहनशीलता को ध्यान में रख के कार्यों को संपन्न कर पाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो ये व्यक्ति के अपने अपने गुणधर्म होते हैं, अपनी अपनी एक क्षमता होती है। इसलिए सहनशीलता का जब अभाव होता है तो हम बहुत जल्दी व्यग्र हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं और घटनाएं हो जाती हैं। तो सहनशीलता का अभाव यदि हमारे जीवन में है तो हम तनाव की स्थिति बनाए रह सकते हैं। अब हम नए बिंदु पर चलते हैं, तनाव के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, तनाव के दो प्रकार हैं। वैसे सामान्य रूप से हम तनाव जो होता है वो नकारात्मक रूप से स्वीकार करते हैं, क्योंकि अभी किसी व्यक्ति से कहा जाए कि भाई मैं तो बहुत तनावग्रस्त हूँ, तो ये कोई नहीं कहेगा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तनावग्रस्त हैं। लेकिन इसके दो पहलू हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो पहले हम सकारात्मक जो तनाव होता है उसकी चर्चा करते हैं। जब हम किसी कार्य को तनाव की स्थिति में आके सकारात्मक दृष्टि से कार्य करते हैं, अर्थात हमें यह कार्य करना है, इस कार्य के संपन्न होने से हमारा विकास होगा, हमारी उन्नति होगी, और बड़े ही मनोयोग से कार्य को जब हम अंजाम दे देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं, तो यह सकारात्मक दृष्टि से उचित माना जाता है। क्योंकि यदि किसी कार्य में सफल होना है तो आपका तनाव युक्त होना आवश्यक होता है, अर्थात उसमें चिंतन करने की आवश्यकता है, लेकिन वह तनाव सकारात्मक हो। यदि नकारात्मक तनाव होगा तो कहीं ना कहीं आपका पतन आवश्यक हो जाएगा या अवश्य ही पतन हो जाता है। तो तनाव कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव डालने या नकारात्मक तनाव से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, यह भी देखा गया है। तो इसके जो प्रभाव होते हैं इसकी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। इसके प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और संस्था या संगठन पर पड़ता है। पुनः ध्यान दें, हमारे स्वास्थ्य पर जब तनाव का प्रभाव पड़ता है तो हम कमजोर होने लगते हैं। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत कमजोर हो रहा है, बहुत पतला दुबला हो रहा है, बीमार है ज़्यादातर, तो पूछते भाई तुमको कौन सा रोग है, क्या हुआ है, तुम बताते क्यों नहीं हो। तो फिर किसी व्यक्ति के द्वारा जानकारी मिलता है ये तो बहुत तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है।
इसका मतलब है कि तनाव से शरीर का ह्रास बहुत अधिक होता है, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। उसके अंतर्गत कुछ बिंदु हैं, जैसे हृदय गति में परिवर्तन होता है, पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है, क्योंकि अब पड़े रहेंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं, टेंशन में बने रहेंगे, या खाए पिए दौड़े धूपे नहीं, दिनचर्या अच्छी नहीं है तो गैस बन गया, या बहुत सारे ऐसे रोग बन जाते हैं। तो जब हम किसी ऐसी स्थिति में रहते हैं तो हमारी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण हम अपने पाचन तंत्र को, अपने हृदय गति को, मांसपेशियों में तनाव पड़े पड़े शरीर जो है एक्टिव नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो इस तरह से तनाव के अनेक प्रभाव हैं। संस्था या संगठन रूप में हम देखें तो कोई संस्था यदि तनाव की स्थिति में आती है तो अपनी गुणवत्ता को ह्रास करती है। जैसे उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेना है किसी संस्था को, या किसी कोई कंपनी चल रही है, तो वो क्या करता है, सोचता है कि अब प्रॉफिट के लिए क्या किया जाए, तो वो धीरे धीरे क्वालिटी में कुछ न कुछ बदलाव करने लगता है। तो यदि कोई संस्था तनावग्रस्त होकर के अपने क्वालिटी में बदलाव करता है तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता का ह्रास होता है। इस तरह से नियोजन पर असर पड़ता है। जब कोई संस्था या कोई विभाग पर बहुत अधिक दबाव आता है तो क्या करता है, वो अनेक कर्मचारियों पर ज़्यादा प्रेशर देने लगता है। या कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने हैं उसको, तो क्या करना है, वो अधिक दबाव देने लगता है, जिसके कारण उसका प्रभाव गलत जाने लगता है। वो व्यक्ति निराशावान हो जाता है, या जो कर्मचारी हैं उनके। अतः कहीं न कहीं इस समस्त कर्मचारियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक कार्य क्षमता जो है उसमें बढ़ने लगती है। रणनीतियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। रणनीति अर्थात प्लान क्या है। तो तनाव का जो प्रभाव होता है वो कहीं न कहीं प्लान को भी डिस्टर्ब करता है। इस प्रकार से तनाव की स्थिति क्या होती है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं तनाव प्रबंधन में तनाव को किस प्रकार दूर किया जाए। हालांकि वीडियो बड़ा हो जा रहा है, लेकिन फिर भी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे, और अगले वीडियो में इसके और जो उपाय हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके उपाय में है तनाव के कारणों का पता लगाना, लक्ष्य निर्धारित करना। कोई व्यक्ति तनावग्रस्त है, हम संक्षेप में इसकी चर्चा करके आगे बढ़ेंगे और अगले वीडियो में और व्यक्त करेंगे। जैसा कि कोई व्यक्ति कोई तनावग्रस्त यदि है तो उसका तनाव कैसे कम किया जाए, उसके जड़ को पता लगाना यह आवश्यक होता है। और यह ऐसे संभव नहीं है लक्ष्य निर्धारित करके। यानी हमें सामान्य उदाहरण के रूप में एक विद्यार्थी है, असफल होने के कारण तनावग्रस्त हो गया है, तब उसके अभिभावक को यह आवश्यक है या चाहिए कि यह पता लगाए कि इसका कारण क्या है और निवारण क्या है। तो और इसका भी एक लक्ष्य निर्धारित करे कि बेटा तुम इस कार्य में सफल हो सकते हो, इसके लिए यह प्लान है, इस तरह से कार्य का नियोजन करो। इस प्रकार से यदि अभिभावक के